गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज मैं बीपीएससी टायर 3 का डाउट क्लास लेकर के आया हूं। यहां पर आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि यहां पर जो है गृह विज्ञान के डाउट हमारे क्या है जो है टॉपिक हैं। यहाँ डाउट टॉपिक में आपको लिखा गया है कि किस किस का डाउट है जो है। ये डाउट हमारे हर एग्जाम के तहत आते हैं। कोई ऐसा एग्जाम होम साइंस का जिसमें यहाँ से एक क्वेश्चन न आता हो जो है, तो आप लोग क्या करिए, ध्यान से यहाँ पर अपना डाउट क्लियर करिए और देखिए जो है कि ये जितने भी डाउट हैं इसमें कुछ भी नहीं है जो है। बस ये है जो है कि ये सिस्टमेटिक हम इसको जो है समझ नहीं पाते हैं जो है कि इसमें अंतर होता कहाँ से है जो है, क्या अंतर है इसमें जो है। इस अंतर को अभी हम आपको दिखाएंगे जो है। मात्र आपको इस डाउट को क्लियर करने में आधे घंटे से 45 मिनट का समय लगेगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये देखिए ये हमारा पॉइंट क्या है जो है, मधुमेह। यहाँ पर आपको दिखा जो है कि मधुमेह क्या है जो है। अब मधु के साथ साथ देखिए मधुमेह, यहाँ पर हम कहेंगे फिर मूत्र में, मधुमेह और मूत्र में दोनों में अंतर होता है जो है। इसके बाद हम कहेंगे मधुमेह करबंकल। देखिए अभी मधुमेह नहीं है, मधुमेह करबंकल है जो है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि मधुमेह संबंधित आपका जो जो प्रक्रियाएं हैं जो है, देखिए ग्लाइकोसूरिया। ये ग्लाइकोसूरिया क्या है, ये भी मधुमेह से ही संबंधित है। फिर हम कहेंगे पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया भी हमारा इसी से संबंधित है। सब ये डायबिटीज से ही संबंधित है। लेकिन अंतर क्या है जो हमेशा आते रहते हैं जो है, कुछ न कुछ थोड़ा न थोड़ा जरूर इसमें अंतर है। क्या अंतर है इन सभी को हम दिखाएंगे। ये देखिए पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, बुलिमिया नरोसा, देखिए बुलिमिया नरोसा, एनोरेक्सिया नरोसा। इस तरीके से आपके सामने जो है कुल मिलाकर के जो है कुल डाउट हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, कुल 9 डाउट आपका आज क्लियर होगा। इस 9 डाउट में से जो है एक क्वेश्चन आपका कोई नहीं हटा सकता। चाहे होम साइंस का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो टीजीटी हो, पीएचटी हो, या आपका बीपीएससी हो, या डीएसएसबी हो जो है, या झारखंड का हो, हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता है जो है। इसे आप आज एकदम इजिली समझ जाएंगे जो है कि हमारा ये सभी डाउट क्या है, क्या अंतर है इन सभी में जो है। तो इन सभी अंतरों को देखने के लिए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो है पहला पॉइंट हमारा डाउट्स का, मधुमेह। आइए मधुमेह हम लोग देखते हैं, मधुमेह। देखिए ये हमारा मधुमेह, मधुमेह को हम लोग जो है दूसरे नाम के तहत जानते हैं चीनियों पेशाब, चीनियों पेशाब। देखिए ये हमारा मधुमेह चीनियों पेशाब जो है, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं जो है। आइए इंग्लिश में देखते हैं जो है, इसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस। देखिए ये हमारा मधुमेह का इंग्लिश नाम हम कहेंगे डायबिटीज मेलिटस जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मधुमेह होता क्या है जो है। तो मधुमेह के तहत जैसे हम लोग जानते हैं जो है कि ग्लूकोज बढ़ गया जो है, या ब्लड में क्या हो गया, ब्लड शुगर मीन्स ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो गई जो है। हम कहेंगे ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो गई, क्या डायबिटीज है? नहीं, हम कहेंगे ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा है प्लस यूरिन में जो है शुगर की मात्रा ज्यादा है। जब ब्लड और यूरिन इन दोनों में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तब हम लोग कहते हैं क्या हो गया, डायबिटीज जो है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे मधुमेह, हम कहेंगे रक्त, रक्त में एवं मूत्र में, मूत्र में, इन दोनों में रक्त में एवं मूत्र में जो है ग्लूकोज अधिक होता है, ग्लूकोज
की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो उसे डायबिटीज कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? डायबिटीज। मीन्स ब्लड और यूरिन दोनों में, ब्लड और यूरिन में जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी जो है, तो हम कहेंगे डायबिटीज हो गया। तो अधिक की प्रक्रिया क्या है जो है, देखते हैं कितना होना चाहिए और कितना हो गया तो डायबिटीज होगा। तो हम कहेंगे एक तो हमारा नॉर्मल वैल्यू होगा, क्योंकि ऑलवेज हमारे ब्लड में क्या होता है जो है, ग्लूकोज पाया जाता है जो है। लेकिन हाँ, उसकी एक लिमिट होती है। अगर लिमिट से ज्यादा पाया जाएगा ग्लूकोज जो, तो हम कहेंगे यूरिन में ग्लूकोज ट्रेस करने लगेगा, मीन हल्का फुल्का निकलने लगेगा, तब भी हम डायबिटीज नहीं मानेंगे। लेकिन हम कहेंगे जो है कि जब अधिक मात्रा में जो है निकलने लगा हमारा जो है ग्लूकोज जो है यूरिन के माध्यम से, और ब्लड में भी इसकी मात्रा ज्यादा हो गई, तब हम कहेंगे अब हो गया हमारा डायबिटीज जो है। तो देखते हैं हम लोग जो है रक्त में ग्लूकोज का सामान्य मान कितना होता है, और इसके बाद हम लोग कहेंगे जो है कि ट्रेस मान कितना होता है, फिर हम कहेंगे डायबिटीज पोजीशन में कितना हमारा ग्लूकोज होता है। तो इसके तहत आइए हम लोग देखते हैं जो है, देखिए रक्त में ग्लूकोज का सामान्य मान रक्त में ग्लूकोज का सामान्य मान 80 से लेकर के 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml। देखिए 80 से लेकर के 120 मिलीग्राम अगर हमारा क्या होता है, ग्लूकोज अगर होता है ग्लूकोज ब्लड में, तो हम लोग कहेंगे जो है कि हमारा सामान्य मान है ग्लूकोज का। लेकिन अगर हम इसी को कहें जो है कि अगर 180 की बातें आ जाए, ये इसे याद रखना, 80 से हम लोग कहेंगे 180 जो है, हम कहेंगे ग्लूकोज का क्षणिक क्षणिक निष्कासन निष्कासन यूरिन द्वारा यूरिन द्वारा क्षणिक निष्कासन यूरिन द्वारा, तो हम लोग कहें यूरिन द्वारा मान इसका कितना होगा। मान हम लोग कहेंगे कि जहां 80 था, इसी के जगह हम लोग आ देंगे 180 मिलीग्राम, 180 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड। देखिए जब 100 ml ब्लड में जो है 180 मिलीग्राम हमारा ग्लूकोज हो गया, तो हम कहेंगे कि ग्लूकोज हमारा यूरिन में ट्रेस करने लगा, मीन्स हल्का फुल्का निकलने लगा जो। लेकिन क्या ये डायबिटीज पोजीशन आ गई? नहीं, हम कहेंगे अभी भी ये डायबिटीज नहीं है जो है, हम कहेंगे नॉर्मल कंडीशन है। इसे हम लोग मानेंगे नॉर्मल, मेडिकल साइंस इसे भी नॉर्मल मानती है। हम कहेंगे कि डायबिटीज डायबिटीज में ग्लूकोज का मान, डायबिटीज में ग्लूकोज का मान देखिए, अब यही 180 के ऊपर गया, हम लोग कहेंगे 200 से लेकर के हमारा 600 मिलीग्राम पर 100 ml प्लस। अगर ये पोजीशन आती है, अगर 200 पहुंच गया या 200 से ज्यादा हो गया, तो हम लोग कहेंगे डायबिटीज हो गया जो है। समझ गए? तो देखिए ये अधिक कहाँ अधिक हो गया जो है, हम लोग कहेंगे 200 मिलीग्राम हमारे ब्लड में भी ग्लूकोज हो गया, और लगभग इसी के अनुपात में हमारा यूरिन से भी क्या कर रहा है, ग्लूकोज निकल रहा है। तो हम लोग कहेंगे डायबिटीज है, 100% अभी हमारा क्या हो गया, डायबिटीज हो गया जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डायबिटीज हमारा जो हो रहा है जो है, इस डायबिटीज के होने के जो है हमारे कारण क्या है जो है, इसके बाद तो देखेंगे कितने प्रकार का डायबिटीज होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा डायबिटीज के कारण क्या है जो है। कारण
डायबिटीज के कारण। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे डायबिटीज के हमारे कई कारण होते हैं जो है, तो यहाँ पर कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो जनरली आप जानते हैं जो है कि क्या कारण होगा जो है, हम कहते हैं जो है कि इंसुलिन की कमी। क्या कहते हैं हम लोग जो है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है जो है। तो देखिए इंसुलिन की कमी से भी डायबिटीज होता है, इंसुलिन के कम श्रावण से भी हमारा डायबिटीज होता है जो है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे देखिए डायबिटीज के कारण में हम लोग कहेंगे इंसुलिन हार्मोन की कमी। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण। दूसरा हम लोग कहेंगे इंसुलिन हार्मोन के कम श्रावण, कम श्रावण के कारण, के कारण। अब देखिए इंसुलिन हार्मोन की कमी यहाँ पर था हमारा पहला पॉइंट, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण हमारा क्या हुआ जो है, डायबिटीज हुआ जो है। यहाँ हम कहेंगे कम श्रावण के कारण डायबिटीज हुआ। यहाँ कमी नहीं है, कम श्रावण, दोनों का अंतर देखना है आप जो है कि कमी और कम श्रावण दोनों का हमारा क्या होता है, अंतर होता है जो है। जैसे हम लोग कहेंगे कमी का प्रक्रिया क्या होगी, हम लोग कहेंगे अधिक खाने वाला व्यक्ति या फास्ट फूड ज्यादा खाने वाला व्यक्ति जो है, या मोटे व्यक्तियों में जो है जिसमें मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया हमारी क्या होती है जो है, गड़बड़ होती है जो है, अच्छी नहीं होती है, उसमें हम लोग कहेंगे जो है कि हार्मोन की कमी हो जाती है। क्योंकि हार्मोन का निकलना एक लिमिट होती है जो है, एक निश्चित मात्रा में होता है, लेकिन व्यक्ति के खाने की जो है जो मात्रा होती है वो अनिश्चित होता ही है जो है, कभी ज्यादा खाता है कभी कम खाता है। लेकिन जो लोग मोटे हो जाते हैं वो ज्यादातर जो है क्या करते हैं, भोजन अधिक करते हैं जो है। तो भोजन अधिक करने से क्या मोटापा हो गया, नहीं, ये भी रीजन नहीं होता। आगे हम दिखाते हैं जो है इंसुलिन हार्मोन की कमी। अब यहाँ इंसुलिन हार्मोन का कम श्रावण, तीसरे के तहत हम लोग कहेंगे कार्बोज, कार्बोज के उपापचय, कार्बोज के उपापचय में गड़बड़ी, गड़बड़ी के कारण। देखिए कार्बोज के उपापचय के गड़बड़ी के कारण भी हमारा क्या होता है, डायबिटीज होता है जो है। हम कहेंगे जो है कि जब उपापचय में गड़बड़ी होगी जो है, तो हम कहेंगे ये गड़बड़ी क्या, उपापचय में गड़बड़ी, उपापचय में गड़बड़ी की प्रक्रिया देखिए जो है। हम लोग कहेंगे कि कार्बोज का जो है हमारा जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे कार्बोज की सबसे छोटी इकाई जो है क्या करती है जो है, बन के आती है हमारी ग्लूकोज। तो ये प्रोसेस को आपको हम यही दिखा देते हैं जो है, देखिए कार्बोज, कार्बोज, कार्बोज का जब मेटाबॉलिज्म होगा, उपापचय होगा, उपापचय से टूटेगा हमारा ग्लूकोज में, ग्लूकोज में, ग्लूकोज का। हाँ ग्लूकोज का हम कहेंगे ऊतक, ऊतक में ऑक्सीकरण नहीं होता, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। हम कहेंगे जब ऊतक में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कम होगा जो है तो शरीर को ऊर्जा कम मिलेगी। ग्लूकोज का ऊतक में ऑक्सीकरण कम होगा, ऑक्सीकरण से ग्लूकोज से बनती है ऊर्जा, क्या बनती है, हम कहेंगे बनेगी ऊर्जा। अब ये ऊर्जा हमारी क्या हुई, कम ऊर्जा बनी जो है, हम कहेंगे ऑक्सीकरण कम हुआ जो है। अब कम होने से हम कहेंगे बहुत सारे हमारे ग्लूकोज क्या किए जो है, बच गए जो है। कहाँ बच गए, ये ब्लड में बच गए जो है, रक्त में बच गए जो है। जब ये रक्त में बच जाते हैं तो हम कहते हैं कि अब काम आता है हमारा क्या, इंसुलिन जो है। इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोज को लेकर के लीवर में जाता है, लीवर क्या करता है जो इंसुलिन की सहायता से इसी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। अगर ज्यादा आप भोजन कर रहे हैं जो है, हम कहेंगे यहाँ पर क्या होगा, इंसुलिन की कमी हो जाएगी। कैसी कमी होगी जो है, इंसुलिन कम पड़ जाएगा जो है, क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा हो गया है आपके रक्त में जो है, तब हम कहेंगे डायबिटीज हो गया। इस तरह की डायबिटीज को हम लोग कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज जो है। क्या नाम देते हैं जो है, डायबिटीज दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2 जो है। तो इस तरीके की प्रक्रिया हम लोग की आ जाती है जो है टाइप 1 डायबिटीज के तहत जो है। अगला हम लोग दिखाते हैं आपको, अगला पॉइंट है आपका
देखिए चौथा कारण है इसका जो है, फोर्थ कारण, वसा का अधिक अधिक उपापचय। उपापचय, देखिए वसा का अधिक उपापचय जो है, हम कहेंगे वसा का जब मेटाबॉलिज्म होगा, यहाँ पर देखिए वसा, वसा हम कहेंगे इसका हुआ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, जब इसका मेटाबॉलिज्म वसा का हुआ जो है तो किसमें टूटेगा, हम कहेंगे वसीय अम्ल में। वसीय अम्ल, वसीय अम्ल, वसा की सबसे छोटी इकाई जो है, हम लोग कहेंगे वसीय अम्ल वसा की सबसे छोटी इकाई होती है जो है। अब ये प्रक्रियाएं भी कहाँ होगी, ये प्रक्रियाएं भी हमारी लीवर में ही होती है। मेटाबॉलिज्म लीवर में होगा, लीवर में होगा, ये मेटाबॉलिज्म हमारा लीवर में होगा जो है। हम कहें वसीय अम्ल हमारा क्या करता है, चेंज होता है, किसमें चेंज होता है जो है, चेंज होता है किसमें, हम कहेंगे ग्लूकोज में। ये चेंज होता है ग्लूकोज में। देखिए अब हम कहेंगे ग्लूकोज, यहाँ ग्लूकोज में चेंज हुआ, यही ग्लूकोज क्या बना देगा, कीटोन बॉडी बनाएगा जो है। ग्लूकोज क्या बनाएगा जो है, हम कहेंगे ये कीटोन बॉडी बनाएगा। कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडी। अब देखिए ये बनाया जो है, सिंथेसिस किया, सिंथेसिस, कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी से जो है क्या मिलती है जो है, हम कहते हैं जो है कि इससे ऊर्जा निकलती है, इससे निकलेगी ऊर्जा। और हम कहेंगे ऊर्जा के साथ साथ हम लोग कहेंगे शेष कीटोन बचेगा, शेष कीटोन, शेष कीटोन, शेष कीटोन। पूरा का पूरा कीटोन बॉडी हमारी जो है क्या ऊर्जा में नहीं परिवर्तित होती है जो है, कुछ कीटोन, यहाँ पर हम कहेंगे कुछ कीटोन, कुछ कीटोन, कीटोन बनाएगा हमारा ऊर्जा। और कुछ हमारा जो है क्या करेगा, कुछ हमारा मीन्स शेष कीटोन क्या करेगा जो है, रक्त में शेष कीटोन हमारा क्या करेगा, रक्त में संग्रहित हो जाएगा, संग्रहित। कुछ कीटोन हमारा रक्त में संग्रहित हो जाएगा जो है, इसी की मात्रा जब क्या करेगी जो है, ज्यादा हो जाएगी जो है, संग्रहित होगा जो है, रक्त में संग्रहित। अब हम कहेंगे कि कीटोन की अधिक मात्रा, कीटोन की अधिक मात्रा, अधिक मात्रा डायबिटिक कोमा, डायबिटिक कोमा। अब आपका डाउट रहा है डायबिटिक कोमा। अब देखिए डायबिटिक कोमा का संबंध किससे रहा जो है, हम लोग कहेंगे डायबिटिक कोमा का संबंध फैट से रहा जो है। मीन्स ज्यादा अगर जो है फ्रेश फूड खाएंगे जो है, या फैटी भोजन करेंगे आप जो है, या हम कहेंगे जो है मांस मछली या दूध घी की प्रक्रिया ज्यादा बनाएंगे जो है, तो इसमें ज्यादा फैट होता है। इससे हम लोग कहेंगे बॉडी क्या करने लगी जो है, फैट से ऊर्जा लेने लगी जो है, क्योंकि कार्बोज के मेटाबॉलिज्म में समस्या हो गई जो है, जिससे कि ग्लूकोज का ऊर्जा में परिवर्तन कम हो गया। हम कहेंगे जो है कि ग्लूकोज क्या करने लगा, रक्त में बढ़ने लगा जो है। अब वो रक्त में बढ़ने लगा तो हम कहेंगे कि बाबा क्या हो गया यहाँ पर, अब जब बढ़ा तो हम कहेंगे कि डायबिटीज टाइप 1 की प्रक्रिया रही जो है। लेकिन हम कहेंगे अब वहां पर क्या रहा जो है, उससे तो ऊर्जा मिली नहीं। हम कहेंगे अब ऊर्जा लेने के लिए क्या चाहिए जो है, फैट अब उस ऊर्जा को बॉडी को प्रोमोट करने लगती है, किस रूप में, कीटोन बॉडी के रूप में। अब कीटोन बॉडी के तहत हम लोग कहेंगे जो है क्या हुआ, कुछ कीटोन बॉडी जो है ऊर्जा देने लगी, और ज्यादा यही कीटोन बॉडी क्या हो गई, रक्त में संग्रहित हो गई। इसके द्वारा व्यक्ति में क्या हो गया, डायबिटिक कोमा। मीन्स व्यक्ति मूर्छित हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, मीन्स कोमा में चला जाएगा। ये होता है डायबिटिक कोमा जो है। डायबिटिक कोमा का रीजन समझ में आया, फैट हो गया, या हम कहेंगे कि हमारे फैटी भोज्य पदार्थ या मांस मछली दूध अंडा, ये सभी हमारे डायबिटिक कोमा के जो है क्या होते हैं, कारण होते हैं जो है। आइए आगे अब हम लोग देखते हैं जो है, नेक्स्ट हमारा रीजन है प्रोटीन उपापचय। प्रोटीन उपापचय, प्रोटीन उपापचय। देखिए प्रोटीन उपापचय के कारण,
हम लोग को मालूम है कि प्रोटीन उपापचय के कारण के तहत प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है बॉडी बिल्डिंग का, जो है समझ गए। मीन्स हम कहेंगे शरीर के निर्माण में ही प्रोटीन का सबसे ज्यादा रोल होता है, और थोड़ा रोल होता है जो शरीर के लिए ऊर्जा का, जो है। तो हम कहेंगे अब यहाँ पर क्या हुआ, व्यक्ति को कार्बो संबंधित क्या हो गई, मेटाबॉलिज्म में समस्या हो गई, फ्रेश फूड वो पा नहीं रहा है, जो है। तो हम कहेंगे अब क्या हुआ, जो है हम कहेंगे बॉडी में उसके जो प्रोटीन है, जो है वो अपने क्या करने लगी, छोटे अणुओं में टूटने लगी, जो है। कहाँ टूटी, हम कहेंगे वसा का क्या, प्रोटीन का क्या होगा, हम कहेंगे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होना शुरू कर देगा, मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो ये टूटेगा एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। अब ये एमिनो एसिड हमारा चेंज होने लगेगा, जो है किस में, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में ये चेंज होगा, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज से हम लोग कहेंगे जो है क्या मिली, जो है शरीर को ऊर्जा मिली, शरीर को ऊर्जा, शरीर को ऊर्जा मिला, शरीर को ऊर्जा प्राप्त हुई। देखिए शरीर को ऊर्जा मिलने लगी किससे, प्रोटीन से, जो है। मीन्स हम कहेंगे कि शरीर को बनाने के लिए जो है प्रोटीन की कमी हो गई, जो है शरीर को बनाने के लिए प्रोटीन की कमी हो गई, तो क्या कहेंगे, देखो ये यहाँ पर भी डायबिटीज हो गया। हम कहेंगे कि एक तरीके से मोटे नहीं पतले व्यक्तियों में डायबिटीज, जो है शरीर को ऊर्जा मिलने लगी। अब हम कहेंगे पतले, पतले व्यक्तियों को डायबिटीज, डायबिटीज हो जाता है। सुना, मोटे व्यक्ति को ही नहीं डायबिटीज होता है, डायबिटीज पतले व्यक्ति को भी होता है, जो है। पतले व्यक्ति को डायबिटीज होने का रीजन क्या रहा है, जो है कि प्रोटीन का अधिक मेटाबॉलिज्म होने लगा, जो है। जहां प्रोटीन का कार्य शरीर का निर्माण का था, जो है अब यही प्रोटीन जो है किसमें ज्यादा करने लगी, जो है शरीर को ऊर्जा देने में कार्य करने लगी, जो है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया होगा कि कितने रीजन हमारे रहे, जो है डायबिटीज के, जो है। तो अब आइए देखते हैं डायबिटीज कितने प्रकार का होता है, जो है। हम कहेंगे डायबिटीज कुल मिलाकर के हमारा जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, डायबिटीज हमारा दो प्रकार का होता है, जो है। आइए देखते हैं डायबिटीज के प्रकार। डायबिटीज के प्रकार, देखिए डायबिटीज के प्रकार में हम लोग कहेंगे डायबिटीज हमारा दो प्रकार का होता है। हम कहेंगे टाइप वन, टाइप वन, टाइप वन डायबिटीज, टाइप वन डायबिटीज, और दूसरा है जो है टाइप टू डायबिटीज, टाइप टू डायबिटीज, टाइप टू डायबिटीज। अब देखिए टाइप वन डायबिटीज और टाइप टू डायबिटीज, जो है तो इसमें टाइप वन डायबिटीज क्या है और टाइप टू डायबिटीज क्या है, जो है। तो देखिए टाइप वन डायबिटीज जो है हम कहेंगे इंसुलिन की कमी के कारण, जो किसके कारण, इंसुलिन, इंसुलिन की कमी, इंसुलिन की कमी, यहाँ पर ध्यान रहे इंसुलिन की कमी के कारण, कमी के कारण डायबिटीज होता है, जो है। दूसरा कहेंगे टाइप टू, जो है। तो देखिए ये भी हमारी प्रक्रिया यही है, इंसुलिन, इंसुलिन के कम श्रावण, कम श्रावण, देखिए इंसुलिन की कमी और कम श्रावण, या टाइप टू हमारा इंसुलिन के कम श्रावण के कारण, के कारण। देखिए यहाँ पर हम कहेंगे कि ये दो तरह का प्रोसेस है, जो है। अगर हम कहेंगे जो है कि अगर ये प्रक्रिया हमारी अकॉर्डिंग टू एज हो जाए, जो है उम्र के अनुसार हो जाए, जो है तो कौन से किस उम्र में जो है डायबिटीज टाइप वन होगा और किस उम्र में हमारा जो है डायबिटीज टाइप टू होगा, जो है। तो यहाँ पर जिसे आपको मालूम होगा कि बोला गया है जो कि डायबिटीज दो, एक जुवेनाइल डायबिटीज होता है, एक एडल्ट डायबिटीज होता है, जो है। यहाँ पर देखिए जुवेनाइल
और एडल्ट की प्रक्रिया यही है जो है। यहाँ पे देखिए कम श्रावण मीन्स ऑलवेज जिंदगी में कम श्रावित हो रहा है, मीन्स अगर शिशु को डायबिटीज होता है जो है तो हम कहेंगे टाइप 2 डायबिटीज है जो है। लेकिन अगर उसकी मदर को डायबिटीज होता है, उसके फादर को डायबिटीज होता है तो डायबिटीज टाइप 1 होता है जो है। तो इस तरीके से हम लोग को देखिए हम लोग क्या कहेंगे जो है, हम कहेंगे देखिए यहाँ हम कहेंगे डायबिटीज जो है 40 वर्ष 40 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों व्यक्तियों को होता है 40 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को ये हमारा डायबिटीज होता है जो है। हम कहेंगे अधिक भोजन अधिक कार्बोज लेने के कारण होता है, अधिक अधिक कार्बोज अधिक कार्बोज के सेवन के सेवन एवं वसा अधिक कार्बोज के सेवन एवं वसा के सेवन के कारण समझ गए होंगे। मीन्स फैट ज्यादा न खाओ बाबा जो है, कार्बोज ज्यादा न खाओ जो है। कार्बोज और फैट अगर ज्यादा आप लेते हैं जो है तो आपको क्या होगा जो है, हम कहेंगे जो है डायबिटीज टाइप 1 हो जाएगा। हाँ ये डायबिटीज टाइप 1 हो ही न जो है, अगर हो गया है जो है तो भी छुटकारा मिल जाए, अगर नहीं हुआ है जो है तो हो ही ना उसको जो है। इसकी भी प्रोसेस है, अभी मैं बताता हूँ। फिलहाल हम लोग देखते हैं टाइप 2 की प्रक्रिया में जो है कहेंगे ये 20 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को होता है। जो हम क्या कहेंगे 20 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को होता है, बच्चों को होता है, बच्चों को होता है। दूसरा हम कहेंगे आनुवंशिक होता है, आनुवंशिक होता है। अधिक भोजन के कारण नहीं होता, आनुवंशिक होता है। ये हमारा क्या होगा जो है आनुवंशिक होता है। टाइप 2 डायबिटीज टाइप 2 हमारा आनुवंशिक होता है जो है। उम्र के बढ़ते बढ़ते क्या होता है समाप्त होता है। अब अगर समाप्त नहीं हो पाता है जो है तो होल लाइफ कहा गया है जो है कि इंसुलिन इंजेक्शन उसको देना पड़ता है जो है। हम लोग कहते हैं क्या कहेंगे संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन इंसुलिन इंसुलिन इंजेक्शन इंजेक्शन संपूर्ण जीवन इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है, लेना पड़ता है। देखिए संपूर्ण जीवन इसको क्या करना पड़ता है इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है जो है। लेकिन अगर टाइप 1 की बात की जाए जो है तो यहाँ पर जो है आपको इंजेक्शन नहीं लेना है। हम लोग क्या कहेंगे जो है, देखिए यहाँ पर हम कहेंगे कि एंटी एंटी डायबिटिक कैप्सूल कैप्सूल लेना पड़ता है। एंटी डायबिटिक कैप्सूल यहाँ पर जो है जैसे बढ़ा वैसे आप क्या करो जो है एंटी डायबिटिक कैप्सूल आप यूज कर लो, जैसे वो नॉर्मल होता है इसको छोड़ दो जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा जो डायबिटीज की प्रक्रिया रही जो है वो कैसी रही जो है, ये हमारा एडल्ट के टाइप 1 एडल्ट में रहा है और टाइप 2 हमारा कहाँ पर रहा जो है, हम लोग कहेंगे जो है 20 वर्ष से नीचे के शिशु हो गया। मीन्स टाइप 2 हमारा शिशु को भी हो सकता है, बालक को भी हो सकता है, किशोर को भी हो सकता है जो है। मीन्स किसी को भी जो है टाइप 2 हो सकता है जो है, लेकिन उसे टाइप 1 नहीं हो सकता जो है। जब होगा तो क्या होगा टाइप 2 डायबिटीज होगा जो है। तो इस तरीके से आपका हमने क्या किया जो है डायबिटिक जिसे हम लोग चीनियों पेशाब कहते हैं उसकी प्रक्रिया आप समझ गए होंगे जो है। इसे दूर कैसे कर सकते हैं जो है, तो देखिए दूर करना मीन्स डायबिटीज से मुक्ति जो है हम लोग कहेंगे मुक्ति कैसे आप पा सकते हैं जो है। देखिए डायबिटीज से मुक्ति, डायबिटीज
से मुक्ति। डायबिटीज से मुक्ति आप कैसे पा सकते हैं? जो है डायबिटीज से मुक्ति। अब डायबिटीज से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो है हम कहेंगे कि कार्बोज जिसमें स्टार्च ज्यादा हो उन्हें, और जिसमें फैट ज्यादा हो उन्हें हमें कम खाना है। जो है मीन्स हम कहेंगे कि कार्बोज से जो है हमें मात्र 40% कैलोरी ऊर्जा चाहिए लेनी पड़ेगी। कार्बोज से कार्बोज से कार्बोज से केवल 40% कैलोरी कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए लेनी चाहिए। जबकि हम लोग को मालूम है कि कार्बोज से एक प्रौढ़ स्वस्थ व्यक्ति को जो है 60 से 65 कैलोरी जो है हम लोग कहते हैं परसेंट, 60 से 65% कैलोरी जो है किससे मिलती है? कार्बोज से मिलती है। लेकिन एक डायबिटीज मरीज को जो है केवल 40% कार्बोज से हमको क्या करना चाहिए? ऊर्जा लेना चाहिए। जो है दूसरा हम कहेंगे मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन मल्टीविटामिन का प्रयोग, बस केवल इतना ही करिए। जो मल्टीविटामिन का प्रयोग करिए और इसके बाद जो हम लोग कहेंगे कार्बोज की प्रक्रिया हमारा क्या कर दीजिए? 40% कर दीजिए। जो है जबकि हम कहेंगे तीसरा हमारा वसा वसा का सेवन रोक देना चाहिए, रोक देना चाहिए। केवल 3 पॉइंट करिए। जो जिंदगी में हम लोग कहेंगे कि अगर डायबिटीज है तो रोक दीजिए, और नहीं है जो है नहीं है तो वसा का सेवन कम कर दीजिए। जो है बाकी हमारा इसकी प्रक्रियाओं के तहत जो है हम कहेंगे कार्बोज और वसा का प्रोसेस हम क्या कर देंगे? लो कर देंगे। जो है तो डायबिटीज अपने आप स्वतः अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। जो है आइए इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं? जो है अपना देखते हैं। जो है अभी हमने देखा जो है डायबिटीज मेलिटस। अब देखते हैं हम लोग जो है मूत्र में। नेक्स्ट हम लोग का डाउट है मूत्र में। मूत्र में तो देखिए ये छोटे छोटे, एक छोटा एकदम छोटा एकदम इजी, लेकिन हम कहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो है मूत्र में को हम लोग क्या कहेंगे? जो है इसे बोला जाता है जो है मूत्र में को इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज डायबिटीज इंसिपिडस इंसिपिडस डायबिटीज इंसिपिडस। मूत्र में को डायबिटीज, देखिए ये वहां पर डायबिटीज मेलिटस था और यहाँ पर ये हमारा क्या है? डायबिटीज इंसिपिडस है। जो है डायबिटीज इंसिपिडस जो है देखिए किसके कारण होता है? जो है हम लोग कहेंगे कारण, इसका कारण क्या है? जो है कारण मूत्रमेह का कारण क्या है? जो है हम कहेंगे वेसोप्रेसिन। आइए वेसोप्रेसिन, या हम लोग कहेंगे एडीएच हार्मोन की कमी के कारण कमी के कारण कमी के कारण अब देखिए हम लोग को मालूम हो गया कि वेसोप्रेसिन हार्मोन के हम लोग कहेंगे कमी के कारण। जो है हम फिर कहेंगे दूसरा रीजन क्या होगा? किडनी के अच्छे से कार्य न करने के कारण। किडनी के अच्छे से कार्य न करने के कारण न करने के कारण किडनी का कार्य हम लोग को मालूम है। किडनी का कार्य होता है फिल्टर करना, फिल्टर करना। देखो ये यूरिन को क्या करता है? जो है किडनी जो है क्या करती है? फिल्टर करती है। जो है रक्त को, जो है किडनी हमारा रक्त को क्या करती है? फिल्टर करती है। मीन्स रक्त को शुद्ध करती है। जो है रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करती है? जो है किडनी करती है। जो है हम कहें क्या यही कारण रहा जो है कि वेसोप्रेसिन ब्रैकेट में कहेंगे एडीएच हार्मोन। देखिए ए से क्या होता है? ए से एंटी होता है, एंटी होता है। डी से डायूरेटिक होता है, डायूरेटिक। यस से हार्मोन होता है, हार्मोन।
एंटी डाययूरेटिक का हार्मोन एडीएच। अब यहाँ पर हम कहेंगे जो है क्या और भी कारण है? हाँ, और भी कारण है। ये तो हार्मोन की कमी हो गई। हार्मोन की कमी होने से क्या हो गया? नहीं, हम कहेंगे देखिए नेक्स्ट इसके रीजन और भी है कारण जो है। देखिए हम लोग कहेंगे कि साल्ट और वाटर के जो है हम लोग कहेंगे जो है कि हमारे ब्लड में जो है रक्त में नमक एवं जल नमक एवं जल तथा विषाक्त विषाक्त पदार्थों की अधिकता एवं एडीएच हार्मोन की कमी के कारण। अब देखिए आप समझ गए होंगे कि ये किसके कारण, क्या ये ग्लूकोज के बढ़ने से हो गया? नहीं, डायबिटीज इंसिपिडस ग्लूकोज के बढ़ने से नहीं हुआ। हम लोग कहेंगे कि नमक के बढ़ने से और जल के बढ़ने से जो है हमारा क्या हो गया जो है डायबिटीज मेलिटस हो गया जो है। यहाँ पर देखिए रक्त में क्या बढ़ गया? हम लोग कहेंगे रक्त में नमक बढ़ गया और रक्त में जल बढ़ गया। इसके साथ ही हम लोग कहें विषाक्त पदार्थ बढ़ गया जो है। इनका किडनी अच्छे से जो है किडनी हमारी स्वस्थ है तो फिल्टर करती रहेगी। अगर ज्यादा हो गया तो किडनी भी कितना फिल्टर करेगी जो है। हम लोग कहेंगे जो है कि अब किडनी भी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रही है जो है, जिससे क्या होगा जो है हम कहेंगे लक्षण क्या होगा इसका जो है। हम कहेंगे इसमें अधिक मात्रा में मूत्र जो है। आइए इसका हम लोग देखते हैं, कारण हमारे खत्म हो गए। अब देखिए लक्षण क्या है इसके जो है। लक्षण भी ज्यादा नहीं है जो है। हम कहेंगे कि एक दो ही लक्षण है। अधिक मात्रा में एवं बार बार सफेद न हो करके ये हमारा सफेद न होकर क्या होता है? हम कहें बार बार पीले रंग का अधिक मात्रा में एवं बार बार पीले रंग का यूरिन निकलता है। यूरिन निकलता है। ये यूरिन हमारा कैसा होगा? पीले रंग का होगा जो है। हम लोग कहेंगे जो है कि ये पीलापन होगा, अब बार बार आएगा और बार बार के साथ ही क्या होगा? अधिक मात्रा में भी निकलेगा जो है। तो ये हमारा क्या होगा? हम कहेंगे कि बाबा ये डायबिटीज नहीं है जो है। जैसे लोग कहते हैं बार बार यूरिन आता है जो है, बार बार यूरिन आता है, ज्यादा यूरिन आ रहा है जो है, पीले रंग का आ रहा है जो है। हम कहेंगे एडीएच हार्मोन की कमी है जो है। हमारे रक्त में अवशिष्ट पदार्थ जिसे हम लोग विषाक्त टॉक्सिन मटेरियल कहते हैं और साल्ट कहते हैं, वाटर कहते हैं, इनकी मात्रा क्या हो गई? ज्यादा हो गई जो है। तो इससे हमारा मिलता है क्या? हम लोग कहेंगे कि ये हमारा क्या है? मूत्र में है जो है। हम लोग क्या बोलेंगे? मूत्र में मीन्स डायबिटिक इंसिपिडस जो है। तो देखिए इसके हम लोग कहेंगे एक लक्षण है। दूसरे लक्षण के तहत हम लोग कहेंगे कि दूसरा लक्षण क्या रहा जो है। ये तो हमारा आ ही रहा है जो है। हम कहेंगे कि सुस्ती दूसरा लक्षण इसका जो हम लोग क्या कहेंगे? सुस्ती इसका सबसे बड़ा लक्षण है। सुस्ती अगर सुस्ती आपको ज्यादा आ रही है, बार बार यूरिन आ रहा है जो है, तो हम लोग कहेंगे एडीएच हार्मोन की कमी हो गई, या आपका रक्त कैसा हो गया जो है? अशुद्ध हो चुका है आपका जो है ब्लड, इसलिए आप क्या हो गया जो है? डायबिटिक इंसिपिडस हो गया जो है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट डाउट क्लियर करते हैं जो है। नेक्स्ट डाउट के तहत हम लोग को मिला है जो है ग्लाइकोसूरिया। देखिए अब सब के सब बहुत ही छोटे छोटे आपके जो है क्या है डाउट है, केवल एक एक पॉइंट में आपके पूरे डाउट क्लियर होंगे। जैसे हम लोग कहें ग्लाइकोसूरिया, देखिए ग्लाइकोसूरिया ग्लाइकोसूरिया ये ग्लाइकोसूरिया है क्या जो है? हम लोग कहेंगे जो है कि ये हमारा डायबिटीज का एक लक्षण है जो है। क्या है ये? डायबिटीज का एक लक्षण है जो है। डायबिटीज डायबिटीज का एक लक्षण है, एक लक्षण डायबिटीज का एक लक्षण है जो है। कैसा लक्षण है जो है? हम लोग कहें कि इसमें क्या होता है जो है, यूरिन में
यूरिन में हम कहेंगे रक्त में एवं यूरिन में अधिक मात्रा में ग्लूकोज का होना एवं निकलना हमारा बोला जाएगा ग्लाइकोसूरिया जो है। यहाँ पे देखिए ग्लाइकोसूरिया में देख लिया कि ये हमारे क्या होगा, रक्त में हमारे जब और यूरिन में जो है ग्लूकोज की मात्रा जो है ज्यादा हो जाएगी या यूरिन में ज्यादा ग्लूकोज निकलने लगा जो है, तो हम कहेंगे ये कंडीशन हमारा, ये लक्षण हमारा किसका है, ये डायबिटीज का है जो है। मीन्स हम कहेंगे इसमें भी क्या होगा, हम कहेंगे ये डायबिटिक लक्षण है। कैसा लक्षण है जो है, हम लोग कहेंगे इसमें बार बार, इसमें भी क्या होगा, बार बार जो है अधिक मात्रा में बार बार अधिक मात्रा में यूरिन का ग्लूकोज के साथ होना, ग्लूकोज का होना, बार बार अधिक मात्रा में यूरिन का ग्लूकोज देखिए हम लोग कहेंगे बार बार अधिक मात्रा में यूरिन, बार बार अधिक मात्रा में यूरिन होगा और यूरिन भी हमारी क्या होगी, यूरिन ग्लूकोज युक्त होगी, ग्लूकोज युक्त। ये हमारा ग्लाइकोसूरिया मीन्स हम कहें ग्लाइकोसूरिया हमारा जो है एक हाई लेवल का जो है ग्लूकोज का प्रदर्शन करता है, शो करता है, कैरेक्टर दिखाता है जो है, जो हाई लेवल ब्लड में भी होता है और यूरिन में भी होता है जो है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया देखिए पॉलीयूरिया, पॉली मीन्स बहुत सारा, यूरिया मीन्स हम कहेंगे पॉलीयूरिया का प्रोसेस क्या होगा, बार बार हम लोग कहेंगे बार बार अधिक मात्रा में ग्लूकोज अधिक मात्रा में ग्लूकोज युक्त यूरिन का होना। अब देखिए क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है और अधिक मात्रा में हो रहा है। क्या हमारा यूरिन और भी किसके साथ जो है जितनी बार हो रहा है उसी के अनुपात में हमारा क्या है, ग्लूकोज भी हमारे यूरिन में, तो हम कहेंगे पॉलीयूरिया हो गया। तो देखिए जब पॉलीयूरिया होगा तो हम कहेंगे पॉलीडिप्सिया भी होगा जो है, पॉलीडिप्सिया जो है पॉलीयूरिया से जुड़ा ही, देखिए पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया अब देखिए जब बार बार यूरिन होगा, हम कहें अधिक मात्रा में यूरिन होगा तो शरीर में जल की कमी हो जाएगी। जब जल की शरीर में कमी हो जाएगी तो हम कहें कि बार बार क्या होगी, प्यास लगी। तो पॉलीडिप्सिया का मतलब हो गया बार बार प्यास लगना, बार बार प्यास लगना। ये भी हम लोग कहेंगे जो है ये सब हमारे जो है, ये भी हमारा क्या है, पॉलीयूरिया भी डायबिटिक लक्षण है जो है, मधुमेह का लक्षण है, ये भी मधुमेह का लक्षण, ये भी हमारा मधुमेह का लक्षण है। और देखिए ये भी हमारा क्या है, मधुमेह का लक्षण है, मधुमेह का लक्षण, ये भी हमारा मधुमेह का लक्षण है जो है। मीन्स ये सब हमारे क्या है जो है, मधुमेह के लक्षण है। हम कहें कि बार बार प्यास लगना ही हमारी क्या है, पॉलीडिप्सिया है जो है। आइए आगे हम लोग देखते हैं पॉलीफेजिया।
पॉलीफेज, देखिए अधिक भूख लगना, अधिक अधिक भूख लगना, अधिक भूख लगना हमारा क्या पॉलीफेजिया, ये भी हमारा डायबिटिक लक्षण है, जो डायबिटिक डायबिटिक लक्षण, ये भी हमारा डायबिटिक लक्षण है। बार बार भूख लगता है, जो समझ गए। हम लोग कहते हैं बार बार भूख लगता है, लेकिन ये थोड़ा खाता है लेकिन कई बार खाता है, जो है जब ये पाली देख रहे हैं, जो पॉलीफेजिया, अधिक भूख लगती है, जो है बार बार लगती है, एक बार में थोड़ा ही खाता है लेकिन कई बार ये भोजन करता है, ये हमारा बोला जाता है पॉलीफेजिया, जो है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो है देखिए यहाँ पर हमारा दो डाउट अभी बचा हुआ है, जिसे हम लोग कहेंगे बुलिमिया नरोसा। देखिए बुलिमिया, बुलिमिया नरोसा, बुलिमिया नरोसा, और इसी का आप लिख में आ जाइए, जो है आपको हम दिखा देते हैं, जो है बुलिमिया नरोसा के साथ साथ आपका पॉइंट मिलेगा, जो है एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नरोसा, एनोरेक्सिया नरोसा। देखिए बुलिमिया, बुलिमिया नरोसा और आपका एनोरेक्सिया नरोसा, ये दोनों का अंतर देख लीजिए, क्या अंतर है, जो है हम लोग कहेंगे कि ये सब हमारे नरोसा देख रहे हैं न्यूरल डिसऑर्डर है, जो है क्या बोलेंगे मानसिक विकार के कारण होता है, मानसिक विकार रोग है, क्या कहेंगे मानसिक, मानसिक विकार रोग, ये मानसिक विकार रोग, ये भी हमारा मानसिक विकार रोग, मानसिक विकार रोग, ये दोनों हमारे क्या है मानसिक विकार रोग है, जो है लाइक दैट हम लोग कहेंगे क्या होता है इसमें, जो है तो देखिए यहाँ पर क्या करता है, जो है व्यक्ति अधिक खाना खाता है, जो है लेकिन मोटे होने के डर से जो है क्या करता है, जो है मुंह में अंगुली डाल करके जो है क्या करता है पलटी कर देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि मानसिक विकार है, एक डर है, जो है उस डर की वजह से क्या करता है, जो है खाना तो ज्यादा खाता है, जो है लेकिन हम कहेंगे उसको क्या करता है, जो है मुंह में अंगुली डाल करके उस खाना को पलटी करके बाहर निकाल देता है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि मोटा होने का उसमें क्या है डर है, जो है तो देखिए मानसिक विकार, मानसिक विकार किस तरीके का, एक डर का प्रक्रिया है, डर, ये भी डर है, ये भी डर है, दोनों ये हमारे डर के प्रोसेस से आते हैं, जो है कहेंगे कैसा डर, जो है अधिक खाना खाता है, हम कहें अधिक खाना खाता है, लेकिन लेकिन मोटे होने के डर से, देखिए आया मोटे होने के डर से, डर से मुंह में अंगुली, मुंह में अंगुली मुंह में अंगुली डालकर डालकर अंगुली डालकर पलटी कर देता है, पलटी कर देता है, पलटी कर देता है। ये देखिए आपका डाउट एकदम, ये डर का प्रोसेस ना, बुलिमिया नरोसा एक मानसिक बीमारी है जिसमें वो डर है, जो है भूख तो उसको बहुत लगती है, बहुत ज्यादा खाता है, लेकिन मोटे होने के डर के कारण जो क्या करता है मुंह में अंगुली डाल करके कुछ अपने भोजन को क्या करता है पेट से बाहर निकाल देता है, जो है यहाँ पर आइए देखिए ये डर का प्रोसेस, जो हम लोग कहेंगे यहाँ क्या होगा एनोरेक्सिया नरोसा में, जो है हम कहें एनोरेक्सिया नरोसा में जो है व्यक्ति क्या करता है, जो उसको डर है, जो है कि हम मोटे न हो जाएं, जो है तो मोटे होने के डर से वो क्या करता है कम खाना ही खाता है, जो है मीन्स कम खाना खाता है, किसके डर से मोटे होने के डर से, हम कहें मोटे होने के डर के कारण कम खाना, कहेंगे क्या मोटे होने के डर से कम खाना खाता है, कम खाना खाता है,
देखिए ये हमारा मानसिक डिसऑर्डर, ये हमारे मानसिक डिसऑर्डर के तहत बीमारी है जो है। हम कहेंगे कि उसको डर है कि हम मोटा हो जाएंगे, इसलिए क्या करता है, वो कम ही खाना खाता है, हमेशा कम खाना खाएगा जो है, जिससे उसको जो है ये डर उसका समाप्त हो, जब तक न हो जाए। तो हम कहेंगे जब मानसिक डिसऑर्डर है जो है तो क्या करेगा, हमेशा कम भोजन करेगा, इस डर के कारण जो है कि वो मोटा न हो जाते। इसे लोग हम लोग क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया नरोसा कहते हैं जो है। तो इस तरीके से आज का हमने आपका पूरा का पूरा जो है डाउट क्लास दिया है। इस डाउट के तहत आपको एक क्वेश्चन श्योर मिलना, 100% मिलना है जो है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कल अपने प्रैक्टिस सेट के तहत जो हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा होम साइंस का, बीपीएससी टायर 3 का, उसे लेकर के हम फिर मिलेंगे इसी टाइम। तब तक के लिए जो है क्लास बंद करते हैं।